नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी डिस्कशन रहेगी एमबीबीएस ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी। क्योंकि इसके ऊपर भी क्राउन इमिग्रेशन को काफ़ी फ़ोन आते हैं और पेरेंट्स भी जो इंडिया के अंदर है वो भी हमें अप्रोच करते हैं, और अनदर कंट्रीज़ के भी जो लोग हैं हमें अप्रोच करते हैं कि सर आपकी वीडियोज़ देखते हैं, हमें अच्छी लगती है और बड़ी इन्फॉर्मेटिव रहती है, आप ऑलवेज ट्रुथ बताते हैं। तो जब से भी मैंने वीडियो स्टार्ट की हैं बनानी एमबीबीएस से रिलेटेड, मैंने उसके अंदर फैक्ट बताया था, क्योंकि मैंने फिर बताया कि हम वो कंट्री को ही प्रमोट करने की कोशिश करते हैं जिसमें बच्चे को मैक्सिमम बेनिफिट हो। ऐसा नहीं है कि जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट कंसल्टेंट को, और हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम वो नहीं हैं कि उससे वीडियो देख ली तो उसकी चीज़ बोल दी, तो उसकी वीडियो देख के तो उसकी चीज़ बोल दी। हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हमें मालूम है, पढ़ते हैं, एम्बेसियों से कांटेक्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करते हैं, वहाँ का फीडबैक पढ़ते हैं, देखते हैं, उसके बाद ही उस कंट्री को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो आज की डेट में हज़ारों की तादाद में हमारे बच्चे सफ़र हो रहे हैं कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ के अंदर। क्योंकि मैं वीडियो जहाँ केस स्टडी तभी डालता हूँ जब मुझे उस कंट्री से कोई ना कोई डाटा आता है और मैं फैक्ट बताता हूँ, साथ में एविडेंस प्रोवाइड करता हूँ। ऐसे नहीं है कि जैसे एम्बेसीज लिख देती हैं कि हमें नहीं लगता कि आप वापस आएंगे। तो मैंने एम्बेसी से पूछा कि यू हैव एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि मैं वापस नहीं आऊँगा। तो आप कैसे जज कर सकते हैं, उस बच्चे को आपने वीज़ा ग्रांट कर दिया, उसके परसेंटेज इससे भी कम थे कि वो वापस आ जाएगा, वो अभी कनाडा के अंदर बैठा हुआ है या किसी भी व्हाट्सएवर कंट्री के अंदर बैठा हुआ, और आप इस बच्चे को कह रहे हैं कि ये वापस नहीं आएगा, इसकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है, इसके परसेंटेज भी उससे ज़्यादा है, इसकी IELTS भी उसके ज़्यादा है। तो अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं तो हमें शो करिए। तो फिर एम्बेसी वाले भी चुप हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग चुप हो जाते हैं। इसी तरीके से हम कभी भी कोई भी काम करते हैं तो विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस से करते हैं। ऐसे नहीं है हवा में बस इसकी बात उसकी, उसको बात उसको बता दी। तो मैं अभी कुछ कंट्री बताऊंगा। ये पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ने किर्गिस्तान की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। आप देखिए पाकिस्तान कितनी मतलब करप्टेड कंट्री है, कितनी करप्शन है वहाँ पे, छोटी सी कंट्री है। तो उसने वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को, जो मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ को है, क्या कर दिया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तो बाकी कंट्री बताइए, जो बाकी कंट्री के वहाँ पर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो वो भी उसी टेंशन के अंदर हैं कि हमने यहाँ पर पढ़ना नहीं है, हमने भी किसी और कंट्री के अंदर चले जाना है। इवन एक आधी यूनिवर्सिटी उनकी ग्रीन एरिया के अंदर है, वहाँ के भी स्टूडेंट अप्रोच कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जब वीडियो देखते हैं हम उनको इस टाइप के ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। जब ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं कि तो बच्चों को वहाँ से भेज भी देते हैं अच्छी कंट्रीज़ में, तो फिर हमें लगता है कि हम इस टॉपिक के ऊपर क्यों ना एक बढ़िया सी और वीडियो बनाएं, ताकि जो और भी बच्चे इस टाइप की प्रॉब्लम से सफ़र हो रहे हैं वो हमारी वीडियो देखने के बाद उनको कोई ना कोई उनको अच्छा वे मिल सकता है। तो मैं अभी कुछ कंट्रीज़ का नाम बताऊंगा। इन कंट्रीज़ में आपको क्या मोटिवेशन, क्या ग्राउंड देकर भेजा जाता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले ये ग्राउंड दी जाती है, क्या दी जाती है कि यहाँ की जो MBBS है 5 साल की है, बाकी कंट्री में 6 साल की है। और यहाँ की MBBS है सब कंट्री से चीपेस्ट है, बहुत ही सस्ती है यहाँ की MBBS। ठीक है, इन कंट्रीज़ में कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, और इन कंट्रीज़ में जाएंगे तो हमारे बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इंडियन फूड है। और हम इन कंट्रीज़ के कैंपस जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बने हुए हैं उनमें हम बच्चों की FMGE, जिसको फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम कहते हैं, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। जहाँ इन यूनिवर्सिटी के कैंपस में हम वहाँ के जो USMLE एग्ज़ाम है या PLAB एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन करवाते हैं। और अगर आप इन कंट्री से USA में जाना है तो ईज़िली जा सकते हैं, UK में जाना है तो ईज़िली, ऐसी ग्राउंड देकर बच्चों को मोटिवेट किया जाता है और बच्चे भी बहुत ईजीली ट्रैप में आ जाते हैं। इवन इन कंट्रीज़ में कुछ बच्चे जाकर एजेंट भी बन जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे तो पैसे डूबे हैं, क्यों ना मैं और 5-7 बच्चों को यहाँ पर उतारूँ, अपने पैसे तो रिकवर कर लूँ। ये सिचुएशन ऑन ग्राउंड है, वो ही बता सकता है जिसको इसके बारे में नॉलेज है। क्योंकि हर एक बच्चे से मैं फीडबैक ज़रूर लेता हूँ। जब भी मुझे किसी भी कंट्री से किसी भी बच्चे का फ़ोन आता है तो तब दिल करता है कि यार इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ किया जाए। तो ये मैंने जो कंट्रीज़ बताने जा रहा हूँ, इन कंट्रीज़ का ये हाल है जहाँ पर अपने बच्चों को भेजना अवॉइड करें। हाथ जोड़कर मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों का प्रीशियस टाइम
प्रीशियस कैरियर एज वेल एज आप अपनी हार्ड अर्निंग ख़राब करेंगे इन कंट्रीज में भेज के। सुन लीजिए मेरी ये वीडियो। तो कंट्री कौन सी है? सबसे पहले किर्गिस्तान की बात करूंगा, तुर्कमेनिस्तान की बात करूंगा, तजाकिस्तान की बात करूंगा। ये जो कंट्रीज़ हैं छोटी छोटी है। उज्बेकिस्तान की बात करूंगा, चाहे साथ में अभी कजाकिस्तान से भी मुझे फ़ोन स्टार्ट हुए हैं। कजाकिस्तान तो फिर भी उसकी 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो वहाँ से भी बच्चों के फ़ोन स्टार्ट हुए। सर यहाँ का भी एजुकेशन सिस्टम जीरो टाइप का ही है, यहाँ तो ओवर एडमिशन की हुई है कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने, और यहाँ आकर बताते कुछ हैं, कहाँ निकलता कुछ और है। वहाँ से भी फ़ोन आने स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो मैंने कंट्रीज बताई है ये एज वेल एज उनसे इनसे भी सबसे गंदियाँ हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, ये छोटे छोटे कैरिबियन कंट्रीज़ जहाँ पर आप अपने बच्चों को MBBS करने के लिए भेजते हैं। हाथ जोड़ दिया मैंने, आप मेरे थ्रू भी मत जाइए, मैं तो ये कहता हूँ मेरे थ्रू भी मत जाइए, लेकिन इन कंट्रीज़ को अवॉइड करें, हो सकता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। जाना है, बजट कम है, चाइना चले जाएं। रशिया इतना बड़ा टेरिटरी है, रशिया कितनी पुराना कंट्री है, इतनी उसकी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाइना का है, उनमें पढ़ लीजिए जाकर, जाना ही है। अगर बजट भी कम है तो व्हाई यू आर गोइंग इन दीज टाइप ऑफ स्टूपिड कंट्रीज? कुछ भी नहीं है। कितनी 50-50 लाख की 40-40 लाख की पॉपुलेशंस हैं, तो क्या यहाँ पर आप मरीजों को ठीक करेंगे? तो क्या आप अपना काम करेंगे यहाँ पर इन कंट्रीज़ में जाकर? और वो जो कैरिबियन कंट्रीज़ है फार फ्रॉम इंडिया, उसमें तो बच्चों को तो यही सपना ही बच्चों का यही है, उनको तो लड्डू ऐसा दिया जाता है, आप तो बैठे USA के अंदर हैं। वो भी कैसे USA के अंदर चले जाएंगे? आपको भी उन्हीं स्टेजेस को पार करना पड़ेगा जो MBBS बच्चा इंडिया के अंदर भी कर रहा है, चाहे आप वहाँ पर क्यों ना बैठे हों साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में। क्योंकि US फैमिली वो तो है नहीं कि आपकी यूनिवर्सिटी ने करा देना। वहाँ पर पॉपुलेशन की बात करें, 20 कितनी है, 90,000 की पॉपुलेशन, लाख की पॉपुलेशन, क्या करोगे? पेशेंट ही नहीं है तो क्या यहाँ पर करने जा रहे हो? और फीस पूछो, $20,000 साल की फ़ीस। मैं हैरान हो जाता हूँ बच्चे जब वहाँ से भी फ़ोन करते हैं। अभी 3-4 बच्चे मुझे उन कंट्रीज में से कॉन्टैक्ट में है, दे वांट टू रीलोकेट टू अनदर कंट्री। तो मैं कोशिश हर एक बच्चे से, हर एक पेरेंट से मेरी यही है कि बेस्ट से बेस्ट कंट्री को आप देखने की कोशिश करें, क्योंकि जो पहले लोग थे जो आज की डेट में है वो सिर्फ इन कंट्रीज़ को ही प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से कोरोना इमिग्रेशन आया है मैंने आपको लॉट ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं। शेंगन कंट्रीज़ का पूरी की पूरी मैंने कंटिनेंट दिया हुआ है आपको, शेंगन का यूरोपियन कंटिनेंट दिया हुआ है, यूरोप के अंदर कंट्रीज़ बताई हुई हैं। इनमें देखिए, पहले इनमें ट्राई करिए। अगर यहाँ पर चलो 90-95% इन एडमिशन मिल जाता है, लेकिन बजट इनका ज़्यादा है शेंगन कंट्रीज़ का, इनमें देखिए नहीं है। फिर यूरोपियन देखिए, ये यूरोप में नहीं बनता तो फिर रशिया या चाइना जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में देखिए। इंस्टेड ऑफ ये कीड़े मकोड़ों में जा रहे हैं आप लोग। समझने की कोशिश करें, बच्चे ने डॉक्टर बनना है, कंपाउंडर नहीं बनना है। डॉक्टर बनना है तो बढ़िया यूनिवर्सिटी से, बढ़िया कंट्री से करके आएँ, जहाँ पर आपको पता चले कि हमने कुछ किया है। तो अगर आपने MBBS का आपका ड्रीम है फॉरेन कंट्री में पढ़ने का, तो क्रॉन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। जो भी बच्चा किसी भी कंट्री में सफ़र हो रहा है, इवन अभी किर्गिस्तान वाले क्या कर रहे हैं, किर्गिस्तान वाले बच्चे जो वहाँ पर सफ़र हैं, चाहे वो इंडियन है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे वो बांग्लादेशी है या व्हाट्सएवर कंट्री का है, अभी वो सोच रहे हैं हम यूक्रेन चले जाएँ। वो एक कहावत है, क्या कहते हैं कहावत यार, खजूर में फटका कहाँ से निकल के, एक कहावत है, वो मैं भूल, आसमान से गिर के खजूर में अटके, वो वाली सिस्टम है। अभी यहाँ से जाकर फिर वहाँ पर जाके यूक्रेन में फंस जाएंगे। आप एटलीस्ट दिमाग से काम करें, लोगों के मोटिवेशन में जैसे आगे फंसे हुए इन कंट्रीज़ में, वहाँ जाके फिर फंस जाएंगे। समझने की कोशिश करें। अगर आपको किसी भी कंट्री से ट्रांसफ़र चाहिए, क्योंकि यूक्रेन वाले, सर मेरा क्रोक फर्स्ट जो 3rd ईयर में या 2nd ईयर में होता क्लियर नहीं हो रहा है, सर मुझे निकालिए यहाँ से, मेरा बहुत बुरा हाल है, ऐसे ऐसे पे फ़ोन करते हैं वहाँ से वो भी। तो सोच समझ कर कोशिश करें, और जब भी किसी कंट्री में जाएं सीरियसली वहाँ की स्टडी को भी ज़रूर फॉलो करें। ऐसे नहीं है कि वेस्टर्न कल्चर है, घर वाले मेरे यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर तो दारुएँ चल रही हैं, सिगरेटें चल रही हैं, पब चल रहे हैं, क्योंकि कल्चर ओपन है इन सब कंट्रीज़ का। तो बिगड़ते बच्चे एकदम हैं। उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों से भी एटलीस्ट अपने पेरेंट्स को पूछिए, ज़रूर देखें कि कितनी मेहनत से और कितने पैसे लगाकर आपको बाहर भेजा है कि आपने पढ़ना है। उन बच्चों से तो मेरी बहुत ही हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है जिनसे क्रोक टेस्ट क्लियर नहीं होता जब वो यूक्रेन चले जाते। पहले जाते क्यों हैं, अगर चले जाते हैं तो क्रोक टेस्ट क्यों नहीं क्लियर होता, उसमें किसका फॉल्ट है, ये भी आप थोड़ा दिमाग में रखें।
तो अगर आपने किसी भी कंट्री से किसी भी कंट्री में ट्रांसफ़र लेनी है तो क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट सुजेशन दे सकता है। और हमारी चैलेंज है, ग्रंटेड है, सबसे कम फीस रहेगी ट्रांसफ़र वाले केस में। रिपीट कर दूं, ट्रांसफ़र वाले केस में अगर मैं डायरेक्ट इंडिया से कोई बच्चा भेजता हूं उसकी हमारी फ़ीस डिफरेंट है। जो मैं डायरेक्ट बच्चा इंडिया से भेजता हूं उससे 50% कम रहेगी ट्रांसफ़र वाले बच्चे को, किसी भी कंट्री के अंदर फंसा पड़ा है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना टाइम एंड मनी ऑलरेडी वेस्ट कर दी हुई है। तो अगर आपका ऑप्शन है किसी भी कंट्री से किसी भी कंट्री में ट्रांसफ़र होने के लिए तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है। और क्राउन इमिग्रेशन के चैनल पे ऊपर इस टाइप की कम से कम 50 से ज़्यादा वीडियोज़ है जो रिलेटेड टू MBBS। अगर उनको भी देखना चाहते हो मेरे चैनल को ब्राउज कर ले। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।